Assalamu alaikum students. I am here with the new topic and new discussion. Today's topic is the second type of tissues. Last time we discussed tissues and what is the types of tissue, which were connective tissue, epithelial tissue, and muscular tissue and nervous tissue. And then we discussed the types of epithelial tissue. Epithelial tissue is also called epithelium, and its different five types was squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, ciliated epithelium, and stratified epithelium. As each name shows its shape, squamous epithelium is thin and arranged in single layer and flattened. Cuboid epithelium is cubed in shape, also arranged in single layer. Columnar epithelium is a column shape, also arranged in a single layer, and they are narrow. Ciliated epithelium is columnar and also they contain cilia at their surfaces. And the last one is stratified epithelium. This is the multiple of it consists of multiple layers, and its function is in a protection. So today's this was the brief description of the last topic. Today's topic is connective tissue. Connective tissues are widely separated by a matrix. Matrix is what we called a specific area in which a specific liquid or specific thing is present. Then it is which is found between the क्या कहते हैं जी cells, and it consists of a non-cellular material that varies from a solid to semi-solid to fluid. That is the basically जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें क्या होता है जी, एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हमारे पास सेलुलर या नॉन सेलुलर मैट्रिक्स होता है, जिसके पास सॉलिड या सेमी सॉलिड किस्म की सब्सटेंसेस होती हैं, और वो मैट्रिक्स के अंदर क्या हुई हुई होती हैं जी, अरेंज हुई हुई होती हैं. देन मैट्रिक्स में है फाइबर्स. मैट्रिक्स जो है वो फाइबर भी हो सकते हैं. बोन कार्टिलेज और हार्ड कनेक्टिव टिश्यू एग्जांपल्स हैं जी. बोन और कार्टिलेज जो हैं ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू. बोन एंड कार्टिलेज जो होते हैं ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल हैं. किस तरह से कि बोन जो है वो भी कनेक्ट करती है टिश्यूज़ को, और कार्टिलेज जो है वो भी बोन हमारे पास गोश्त और कार्टिलेज जो है ये एक दूसरे कुछ भी हेल्प करते हैं जी हमारे पास डेवलपमेंट में भी, मूवमेंट में भी, और इस तरह से कनेक्शन में भी. तो ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल्स हैं. दैन हमारे पास टेंडन्स आ जाते हैं और लाइगामेंट्स आ जाते हैं. ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं विच मेंटेन स्केलेटल स्ट्रक्चर. एक हमारे पास होते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एक होते हैं एडिपोज टिश्यूज़. फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, जो अपना स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं, फैटी टिश्यूज़ होते हैं जो इंसुलेशन और एनर्जी को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं और एनर्जी स्टोर करते हैं. दैन हमारे पास ब्लड जो है एक फ्लूइड है, और ब्लड एक्ट करता है जी कनेक्टिव टिश्यू के तौर पर. किस तरह से कि ये हमारे पास सब्सटेंसेस को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. तो एज अ रिज़ल्ट जो ब्लड है इट इज़ द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मस्कुलर टिश्यू और बाकी टाइप्स ऑफ टिश्यू. सो स्टे ट्यून्ड. अल्लाह हाफिज़.